क्या हो अगर कोई कहे कि कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी ताकत नहीं बल्कि सब्र है। आज मोमो नाम के एक छोटे से बंदर की कहानी हमें यही सिखाएगी। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये रणनीति का एक ऐसा सबक है जो बताता है कि सबसे बड़ी जीत अक्सर इंतजार करने वालों और सही वक्त पर हिम्मत दिखाने वालों की ही होती है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया के सबसे बड़े इनाम सबसे ताकतवर को नहीं मिलते, नहीं, बल्कि उन्हें मिलते हैं जो सही मौके का इंतजार करना जानते हैं और जब वो मौका आए तो उसे पकड़ने का साहस भी रखते हैं। चलिए, इसी सोच के साथ मोमो के सफर में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाता है, रणनीतिक धैर्य यानी स्ट्रेटेजिक पेशेंस की कला। लेकिन सुनिए, ये कोई मामूली इंतजार नहीं है। ये हाथ पर हाथ धरकर बैठना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हर पल को ध्यान से देखने और खामोशी से तैयारी करते रहने के बारे में है। तो ये है मोमो, हमारी कहानी का छोटा सा हीरो। अब देखिए, कद में भले ही छोटा हो, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा है। जंगल के सबसे पुराने पेड़ के सबसे मीठे आमों को हासिल करना। एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए सिर्फ फुर्ती से कई ज्यादा कुछ और चाहिए होगा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये मोमो के सब्र की पूरी कहानी कहती है। उसने दिन ब दिन फूलों को पत्थर जैसे सख्त फलों में बदलते देखा। हर रोज सूरज उगता और ढलता और मोमो का इंतजार बढ़ता जाता, बस इस उम्मीद में कि कब ये फल सुनहरे और रसीले होंगे। ये उसके सेल्फ कंट्रोल का, उसके आत्मनियंत्रण का असली टेस्ट था। और ठीक जब मंजिल एकदम करीब लग रही थी, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल सकता था। मोमो की सारी योजना एक ऐसी चुनौती से टकराती है जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं था। जिस पल आमों में मिठास भरने लगी, ठीक उसी पल लंगूरों का एक झुंड वहां आ धमका। वो मोमो से कहीं ज्यादा बड़े थे, कहीं ज्यादा ताकतवर थे, और उन्होंने आते ही उस पेड़ पर अपना हक जमा लिया, जिसके लिए मोमो ने महीनों इंतजार किया था। वो एक हमलावर सेना की तरह थे जो सब कुछ लेने आए थे। यहाँ देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ अकेला और छोटा सा मोमो, और दूसरी तरफ लंगूरों का पूरा झुंड जो ताकत और संख्या दोनों में उससे कहीं आगे है। ये देखते हुए सीधी लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो एक हारी हुई बाजी होती। मोमो का दिल ही टूट गया। जिन आमों के सपने वो इतने समय से देख रहा था, उन्हें लंगूर बड़ी आसानी से तोड़कर खा रहे थे। वो बस बेबस होकर देखता रहा। उसका सपना उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही उम्मीद की सबसे तेज रोशनी मिलती है। तो अब कहानी हमें दिखाती है कि कैसे निराशा को अवसर में बदला जा सकता है, अगर बस देखने का नजरिया सही हो। इस बातचीत में हमें मोमो की सोच का वो दायरा दिखता है जिससे वो बाहर नहीं देख पा रहा था। उसे सिर्फ वही दिख रहा है जो वो खो चुका है। लेकिन हूट, जो कि एक बुद्धिमान उल्लू है, उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जो मोमो को अपनी सोच पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है, और एक ऐसा हल दिखाता है जो उसकी नजरों से बिल्कुल ओझल था। हूट की बुद्धिमत्ता असल में इसी सिद्धांत की ओर इशारा करती है, असम्मित रणनीति। इसे ऐसे समझिए जैसे शतरंज का खेल हो। अगर आप दुश्मन की रानी से सीधे नहीं लड़ सकते, तो आप उसके कमजोर प्यादों पर हमला करते हैं। मतलब, ये ताकत से ताकत को टकराना नहीं है, बल्कि ये तो खेल के नियमों को ही अपने हक में बदल देना है। और फिर आता है वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। क्या पेड़ सच में खाली हो गया है, या सिर्फ वो हिस्सा खाली हुआ है जहां तक सब आसानी से पहुंच सकते हैं? तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब एक नया नजरिया हिम्मत और एक्शन में बदल जाता है। यहाँ पर सोच और रणनीति मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। ये वो निर्णायक पल है। मोमो ने सिर्फ जोखिम को स्वीकारा नहीं, बल्कि वो खुद उसकी ओर बढ़ा। वो समझ गया था कि एक असाधारण इनाम पाने के लिए उसे वो करना होगा जो करने की हिम्मत कोई और नहीं कर सकता। ये स्लाइड मोमो की उस चढ़ाई के पीछे की शानदार रणनीति को दिखाती है। ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, ये तो रणनीति की एक मास्टर क्लास थी। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी अपने छोटे आकार को अपना गुप्त हथियार बना लिया और उन पतली डालियों पर पहुंच गया जहां भारी भरकम लंगूर जाने की सोच भी नहीं सकते थे। और नतीजा उसकी कल्पना से भी ज्यादा मीठा।
उसे वो आम मिले जिन्हें सूरज की पहली किरणों ने पकाया था, जिन्हें किसी ने छुआ तक नहीं था। ये इनाम उसके धैर्य, उसकी हिम्मत और उसकी जबरदस्त रणनीति के बिल्कुल बराबर था। लेकिन एक जीत का भी क्या मतलब अगर उसे बांटा ना जाए? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका आखिरी और सबसे जरूरी सबक हमें सिखाता है कि असली सफलता सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि सबके लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में है। और यहाँ मोमो सबको हैरान कर देता है। अपने जीत का जश्न अकेले मनाने के बजाय उसने उदारता चुनी। उसने अपने इनाम को उन लोगों के साथ भी बांटा जिन्होंने उसे छीनने की कोशिश की थी। ये एक ऐसा कदम था जो आने वाले कल को पूरी तरह से बदल देने वाला था। तो इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि मोमो के उस एक कदम का कितना बड़ा असर हुआ। उसके एक छोटे से काम ने दुश्मनी को सहयोग में बदल दिया। अगले साल कोई लड़ाई नहीं हुई, एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें सबकी जीत थी। उसने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती, उसने आने वाले सारे झगड़ों को ही खत्म कर दिया। तो इस पूरी कहानी से 3 बातें साफ निकल कर आती हैं। 1, सब्र से मिला फल हमेशा ज्यादा मीठा होता है। 2, हिम्मत हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां डर हमें जाने से रोकता है। और 3, सच्ची खुशी अकेले जीतने में नहीं, बल्कि मिलकर बांटने में है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं। मोमो की कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची डालियों पर वो कौन से सुनहरे आम लटक रहे हैं जो पहुंच से बाहर लगते हैं, लेकिन सही रणनीति और थोड़े से साहस से हासिल किए जा सकते हैं। ये वाकई